हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द डायग्राम गिवन अबव डी ई and F are the midpoints of BC, CA and AB. If the angle between tangents drawn at A and B is 60 degree, find angle EFD। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, एंगल EFD यानी इस वाले एंगल की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन की गई है P पॉइंट से, तो PB और PA, अब सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो पीबी के सामने का एंगल ये वाला एंगल और पी ए के सामने का एंगल ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, एक्स है ये एंगल, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट के अंदर, की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करेंगे, हम दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो हर एक एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल का भी क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ए बी, अब पी ए बी ट्राइंगल लेंगे तो इनके अंदर तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, तो एंगल एक्स प्लस एंगल 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, हमारे पास में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास में जो एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एंगल एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि O से B पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और O से A पॉइंट को भी हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहां से हमारा जो एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगी, ये भी रेडियस है और OA ये भी रेडियस है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस होने के कारण, अब रेडियस क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगल ओ बी पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए पी। ठीक है, और ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। तो ये एंगल 60 डिग्री का है, यहां से यहां तक ये 90 का है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल हो गए दोनों 30 डिग्री के। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है बच्चों, ओ ए बी के अंदर क्या होगा कि दोनों एंगल 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 30 और 30 कितने हो जाएंगे, 60, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में ये एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास में कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये एंगल 120 डिग्री आ गया। अब देखो ये क्या बन रहा है, सेंटर पर, किसके कारण, ए बी आर्क के कारण, और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है सरकमफेरेंस पर ए बी आर्क के कारण। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा कि एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या होगा, हाफ होगा। तो देखो यहाँ पे एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम करेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाई 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 120 डिग्री का हाफ हमारे पास में एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये वाला एंगल हमारे पास में क्या आ गया, 60 डिग्री का आ जाएगा। अब देखो ये वाला एंगल हमारे पास में, इसको और इसको ज्वाइन किया
तब ये वाला एंगल हमारे पास में कितना आया था 120 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या आएगा इसका हाफ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर मैं सी पॉइंट से ओ को मिला लेता हूं तो ये तीनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे मेरे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बाई सिमिलैरिटी रूल, बाई सिमिलैरिटी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। अब सिमिलर कैसे होंगे, देखो ये दोनों क्या है कि अब देखो ये रेडियस है तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल, तो देखो ये दोनों रेडियस है तो रेडियस के कारण जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा पूरा 60 है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ये वाला पोर्शन भी 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या दे रखा है कि जो ई डी है वो किसका मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बीसी का मिड पॉइंट ई डी हो गया, ये ई हो गया और यहाँ पे एफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो जो हमारी ई डी साइड हो जाएगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी, ई डी इज पैरेलल टू ए बी, ई डी इज पैरेलल टू ए बी एंड ई डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों, ई डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, और इसी तरह से हमारी क्या हो जाएगी एफ डी पैरेलल, एफ डी किसके पैरेलल हो जाएगी तो ए सी के पैरेलल एंड हाफ एफ डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से हमारी डी एफ जो साइड होगी डी एफ पैरेलल एफ डी या डी एफ तो ये हम लिख चुके हैं, तो अब हमारे पास में तीसरी जो साइड बचेगी वो क्या हो जाएगी ई एफ, तो ई एफ पैरेलल, ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगी तो ई एफ पैरेलल बी सी एंड ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो ए बी बी सी, ए बी ए सी और बी सी ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है बच्चों, ये तीनों साइड आएगी इक्वल, तो इसका मतलब हमारी साइड जो ई डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ डी इज इक्वल्स टू ई एफ। तो ये क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ये तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल ई एफ डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारा ये क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हर एक एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री का, तो इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा एंगल ई एफ डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमें एंगल ई एफ डी की वैल्यू निकालनी थी और एंगल ई एफ डी की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।